बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सिंपल के बारे में पढ़ा है कि किस चीज़ के अकर होने के चांसेस क्या हैं। प्रोबेबिलिटी जो है ये हमें चांसेस को बताती है कि जो चीज़ अकर होने वाली है, ज़ाहिर होने वाली है, तो उसके बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। ये काम हम प्रोबेबिलिटी के अंदर करते हैं। हमने पढ़ा कि जी एक सिंगल इवेंट के चांसेस आने के क्या चांसेस हैं, या फिर हमने उसके बाद हमने कुछ हमारी जो सैम्पल स्पेस थी, हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट था, उसमें से कोई 2 इवेंट पकड़ लिए और उसको कहा जी कि इस चीज़ के आने के क्या चांसेस हैं और दूसरे के क्या आने के चांसेस हैं। एक दफ़ा दोनों के अकर होने के क्या चांसेस हैं, यानी कि जो एडिशन रूल में हमने पढ़ा था कि इवेंट ए अकर होगा या बी अकर होगा, उन दोनों के इकट्ठे के आने के, यानी कि इस तरह इकट्ठी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, वो हमने पढ़ी थी। लेकिन फ़र्दर हमारे पास जो चीज़ है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने डेटा की 2 टाइप्स पढ़ाई थी। एक थी डिस्क्रीट डेटा या डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहते हैं हम, या फिर दूसरा था कंटिन्यूस वेरिएबल। कुछ वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट कहते हैं, कुछ को हम कंटिन्यूस कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है, ये मैंने वाइवा में भी काफ़ी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा था। डिस्क्रीट ऐसे इवेंट्स हैं जिनको होल नंबर्स में हों और काउंटेबली, जिनको काउंट किया जा सके। ये दोनों सिचुएशन पे फुलफ़िल होना उनका लाजमी है। जबकि जो कंटिन्यूस वेरिएबल हैं उनको मैंने बताया था, या फिर वो इनफाइनाइट होंगे या फिर वो पॉइंट्स में लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये पेपर है, मैं कहता हूँ ये जी 1 पेपर है, 2 है, 5 है, वाट एवर, अगर काउंट किए जा सकते हैं मेरे पास। ऑब्वियसली ये लिमिटेड हैं, ये इधर मेरे पास लिमिटेड पेपर पड़े हैं, दैट इज़ डिस्क्रीट। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि वो नंबर ऑफ़ स्टार्स की, तो दैट इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि वो उनको काउंट नहीं किया जा सकता। अगर ब्लड ड्रॉप्स की बात करें ह्यूमन बॉडी में, उनको भी काउंट नहीं किया जा सकता कि जितनी देर में हम काउंट करेंगे उतने में पता नहीं कितने डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कितने न्यू बनेंगे। तो ये भी जो है ये कंटिन्यूस है। मोर ओवर, यानी कि ये पॉइंट्स में भी लिखे जा सकते हैं। या फिर मैंने एग्जांपल भी पूछी थी स्टूडेंट से कि जी एकेडमिक ब्लॉक से वीसी ब्लॉक का जो डिस्टेंस है ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। स्टूडेंट ने डिस्क्रीट बताया था, कुछ ने कंटिन्यूस में बताया था। खैर, ये डिस्टेंस जो है ये भी कंटिन्यूस होता है, क्योंकि डिस्टेंस को हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं। बेशक ये इनफाइनाइट नहीं है। हमने कंटिन्यूस के लिए कहा था कि दोनों में से 2 जो उसकी कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक फुलफ़िल हो जाए तो दैट इज़ कंटिन्यूस। इसी तरह प्रोबेबिलिटी भी जो है ये वेरिएबल्स के लिहाज से चेंज होती है। एक है इसका डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज़ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसे वेरिएबल्स की होती है जो कि वेरिएबल्स डिस्क्रीट हों, और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे डेटा के लिए होती है जो कि कंटिन्यूस हों। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट वन इज़ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो फर्स्ट टाइप है दैट वन इज़ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये सबसे आसान डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद जो आएंगी वो थोड़ा सा नखरा दिखाएंगी, लेकिन ये वाली नखरा नहीं हमें दिखाएगी, ये बहुत आसान है। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है, पहले तो मैं 1-2 एग्जांपल से आपको इसको बता देता हूँ कि हमारे समटाइम एक्सपेरिमेंट किस तरह के होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि जी हेड के चांसेस क्या हैं, टेल के आने के चांसेस क्या हैं। इस तरह की हमने डाइस के में भी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, 6 के आने के चांसेस क्या हैं, 5 के आने के चांसेस क्या हैं। कार्ड्स में भी कुछ एग्जांपल पढ़ी हैं हम, उसके चांसेस क्या हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक बंदे को मेडिसिन दी गई तो उसके क्योर होने के चांसेस क्या हैं। वेदर आ रहे हैं तो वेदर के क्या आने के चांसेस क्या हैं। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए तो उसके प्रोडक्ट के लॉन्च होने के क्या चांसेस हैं। अगर हम इन सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर गौर करें तो हमें पता चलता है कि हर एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 चीज़ों को ज़्यादातर फोकस किया गया है। दैट वन, हम उस चीज़ों को, यानी कि टोटल जो आउटकम्स होंगे, ऑब्वियसली कि अगर मैं वेदर की बात करूं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, मैं चांसेस कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 2 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं कि जी या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी। ये 2 चांसेस हैं, इसके अलावा कोई चांसेस नहीं मेरे पास। अगर मैं कहूँ कि हेड और टेल, अगर सिक्का को मैं इंटरेस्टेड हूँ, यार मैं हेड में इंटरेस्टेड हूँ कि हेड आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जी मेरे पास 2 ही एक ऑप्शन हैं, या तो हेड आएगा या फिर नहीं आएगा।
अगर मैं डाइस की एग्जांपल लूँ तो उसमें कहूँ यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने अपनी जो गोटी वगैरह वो जो वो इन करनी है, पास होना है, तो मुझे 6 चाहिए उसके लिए या 5 चाहिए, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ एक चीज़ में 5, मैं उसके अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं कह सकता हूँ या तो मुझे 5 चाहिए या फिर दूसरी चीज़ आएगी तो मैं तो फेल हो जाऊँगा, यानी कि वो एक लूडो जो भी है उसमें हार जाऊँगा, ये चीज़ है। और अगर कोई प्रोडक्ट की बात की जाए मार्केट में कि मैं लॉन्च करूँगा, वो चलेगी या नहीं चलेगी, पहले तो यही बात होती है। अगर चल पड़ी तो मेरी तो लॉटरी है, ठीक है, एक बिज़नेस चल गया, अल्लाह पाक ने एक रिज़्क का सिलसिला बना दिया। अगर नहीं चलेगी तो मेरे लिए वो नुकसानदेह है। इंटरेस्टेड यानी कि मैं किस चीज़ में हूँ कि या तो वो प्रोडक्ट चल जाए, या मुझे लूडो के दाने में 6 आ जाएँ, या फिर बारिश आ जाए, या फिर मुझे हेड आ जाए। मतलब 2 चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड हो रहा हूँ सिर्फ़, कि एक चीज़ जो इंटरेस्टेड है, जिसका मुझे लगन है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यार ये मेरी सक्सेस है, ये मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, ये मेरी सक्सेस है। वेदर आज बारिश हो जाए तो मुझे यूनिवर्सिटी ना जाना पड़े, मेरी ये सक्सेस है, मौसम अच्छा हो जाएगा, दैट वन इज़ गुड वेल। अगर एक पेशेंट है उसको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, चांसेस हैं उसके ठीक हो जाए या नहीं हो जाएंगे, तो ये भी एक चांसेस है। मैं इंटरेस्टेड किस चीज़ में, ऑब्वियसली मैं एक वुमन हूँ, मैं चाहता हूँ चाहे मैं डॉक्टर हूँ या जो भी यार बंदा है ये ठीक हो जाए। मतलब मैं इंटरेस्टेड किस चीज़ में हूँ कि वो बंदा ठीक हो जाए, और दूसरी चीज़ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो नहीं ठीक हो जाए। ये कुछ एग्जांपल थे, इन चीज़ों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, शायद आपको इस चीज़ में अंदाज़ा हो जाए कि अब हम जो चीज़ इंटरेस्टेड हैं, जिन चीज़ों में जो आउटकम्स जो आ रहे हैं, वो आउटकम्स इस तरह के हैं कि या तो हमारी सक्सेस होगी या फेलियर होगी। टोटल आउटकम्स जो होंगे जितने भी, चाहे 5 हैं चाहे 10 हैं। अब कोइन की जो एग्जांपल थी उसमें तो या तो आ रहा था हेड या तो आ रहा है टेल। मैं कह रहा हूँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो ज़ाहिर है एक चीज़ है ये मेरी एक सक्सेस है, और दूसरी चीज़ जो है ये मेरी फेलियर है। अगर लूडो के दाने थे 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 चाहिए जीतने के लिए, ये मेरी सक्सेस है, और बाकी सारे ये मेरे फेलियर हैं। मतलब जो भी सैम्पल स्पेस होती है, यानी कि टोटल जो आउटकम्स आ रहे हैं, उसको हम 2 चीज़ों में यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ सक्सेस एंड सेकंड वन इज़ आवर फेलियर। अगर वेदर की बात की जाए, अगर बारिश हो रही है, ये मेरी सक्सेस है क्योंकि इस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे दैट वन इज़ सक्सेस। हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे दैट वन इज़ फेलियर। हमने पेशेंट को मेडिसिन दी है, कोरोना वायरस का कोई पेशेंट है या कोई और पेशेंट है, या कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, हमारा तो इंटरेस्टेड यही है कि यार ये मेडिसिन जो है ये ठीक ये इस बंदे पे, इस जानवर पे, इस एनिमल पे काम कर जाए। अगर कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर के पास पेशेंट है, मैं डॉक्टर चाह रहा है कि यार मैं इसको मेडिसिन दूँ तो ये इसमें क्योर हो जाए या बेहतरी आ जाए, ये चीज़ हमारी एक सक्सेस है। यानी कि एक्सपेरिमेंट जो अब हमारे होंगे उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ सक्सेस एंड सेकंड वन इज़ फेलियर। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये इसी चीज़ पे काम करेगी कि एक चीज़ हमारी सक्सेस होगी, फेलियर, हमने सक्सेस के आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ये काम है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 आउटकम सिचुएशन भी इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं। आउटकम चाहे मैंने कहा 5 है 10 हैं, या यहाँ पर जिस तरह देखें ना ये 6 आउटकम्स है, लेकिन इंटरेस्टेड हम एक में, बाकी हमारे पास जितने भी ये हमारे लिए फेलियर हैं। हम इंटरेस्टेड है एक चीज़ में। अगर मैं कहूँ कि यार चलो यार मुझे इवन चाहिए, तो इवन के लिए मतलब यहाँ पर 3 है, 3 मेरे पास यहाँ पर सक्सेस आ सकती हैं, 3 फेलियर हो सकते हैं। यानी कि इस तरह हमने अपने जो सैम्पल स्पेसेस को सक्सेस एंड फेलियर में डिवाइड करके उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैं आपको डेफिनेशन वगैरह बेसिक्स करवा दूं, उसके बाद हम इसके फार्मूलाज वगैरह उनके ऊपर हम मूव करेंगे। ओके, अच्छा, एक सिंगल टाइम आपको शायद मैं पहले बताया होगा, लाजमी बताया होगा कि जब अभी हम एक एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा रिपीट करते हैं उसको हम ट्रायल कहते हैं, यानी कि TRIAL। चाहे हम एक दफ़ा कोइन को टॉस कर रहे हैं, या लूडो को दाने हैं, या फिर कोई टेस्ट कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, या एनिमल्स के ऊपर, या कोई प्रोडक्ट के ऊपर कोई किसी बंदे को देख के टेस्ट कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को हम ट्रायल कहते हैं कि एक दफ़ा जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाए उस चीज़ को हम ट्रायल कहते हैं। ओके, और इसके बाद है कि जी एक ट्रायल जिसके अंदर 2 आउटकम्स हों, यानी कि सक्सेस एंड फेलियर,
उसको हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। बर्नौली ट्रायल्स, इसका मैं लिख देता हूँ, BERNOULI, बर्नौली ट्रायल। A trial having two possible outcomes। कौन से आउटकम्स? सक्सेस एंड फेल्यूर। Success and failure is called Bernoulli trials। Bernoulli trial। For each Bernoulli trial, the probability of success remains same। यानी जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक जो सक्सेस के आने की प्रॉबिलिटी है वो सेम रहेगी। जिस तरह ये एक छोटा मैं ये एक एक्सपेरिमेंट है हेड और टेल का, आप कोइन टॉस करने लगे हैं तो हेड के आने के चांसेस आप कहेंगे 50-50 चांसेस है, यानी कि 1/2। इसको हम यही कहते हैं ना कि इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल। इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल, यानी इसमें अगर हेड में इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड 1 डिवाइड बाय टोटल 2, 1/2। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.5, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50% बनेगा, यानी कि 50% हेड के चांसेस, 50% टेल के चांसेस। तो अगर एक दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी 50% चांसेस हैं, यानी कि प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम। अगर दूसरी दफ़ा टॉस करेंगे फिर भी वही होंगे। इसी तरह जब आप डाइस के हवाले से अगर 5 में इंटरेस्टेड है तो इसकी प्रॉबिलिटी है 1/6। पहली दफ़ा आप डाइस को रोल करेंगे फिर भी यही चांसेस होंगे सक्सेस के, दूसरी दफ़ा करेंगे तब भी यही चांसेस होंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे तब भी यही चांसेस होंगे। अब बर्नौली ट्रायल कहता है कि जी जो प्रॉबिलिटी है सक्सेस की ये सेम होगी। अच्छा, इन दोनों के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। बर्नौली ट्रायल जस्ट ये होता है कि एक दफ़ा ट्रायल को रिपीट किया, ऐसा ट्रायल जिसके अंदर 2 एक्सपेरिमेंट हों, सक्सेस एंड फेलियर, और उसमें जो सक्सेस हो वो सेम हो, दैट इज़ बर्नौली ट्रायल। लेकिन अगर बर्नौली ट्रायल को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाए तो इस चीज़ को हम कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि बर्नौली में सिर्फ एक दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन बाइनोमियल में हमने एक दफ़ा नहीं करना, हमने इसको मल्टीपल टाइम्स करना है। तो जो मल्टीपल टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एक्चुअली बर्नौली ट्रायल होगा, क्योंकि बर्नौली ट्रायल के अंदर ही सक्सेस एंड फेलियर है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये सेम है। तो जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल डेफिनेशन वो भी लिख देता हूँ। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी डेफिनेशन है। One second. An experiment in which the outcomes can be classified, वही चीज़ है, can be classified as success and failure and बल्कि इन एंड सेकंड चीज़ है in which
probability of success remains same. अगर आप नोट करें तो यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ पर जस्ट एक ट्रायल का। ट्रायल यानी कि जो एक दफ़ा रिपीट हुआ है, और एक्सपेरिमेंट जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। एंड थर्ड वन, इसमें क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें एक थर्ड चीज़ भी आएगी। एंड और थर्ड चीज़ इसमें ये है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट करेंगे। यानी कि ये कि जिस तरह यहाँ पर तो ट्रायल का तो एक ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये एक दफ़ा रिपीट होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम कहते हैं इसको हमने फ़िक्स करना होता है कि जी ये एक्सपेरिमेंट है, उसको हम 5 दफ़ा करेंगे या 10 दफ़ा या 100 दफ़ा 50 दफ़ा। ये भी इसकी एक थर्ड इसकी जो है कंडीशन है। जो एक तो है यानी कि सक्सेस एंड फेलियर डिवाइड है, एंड इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम। एंड थर्ड वन, एंड वो चीज़ है एंड एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। एंड एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड a fixed number of times से, यानी कि फॉर एग्जांपल उसको हम जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम वो n है, n कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 20, 25 वट एवर, से n इज़ कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। इसकी थोड़ी सी थ्योरी और है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको करवाऊँगा।